हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बिकॉज वो है चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में आगे इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में एक बार जो देख लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जो है सबसे पहले ल्यूकोसाइट से हमने जो है स्टार्ट किया था। जो हमने ल्यूकोसाइट पढ़ा था WBC, उसके अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। एक ग्रैनुलोसाइट्स के आगे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स पढ़ा था हमने। उनका अलग अलग जो है फंक्शंस पढ़ा था। न्यूट्रोफिल्स हो गए मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, 60 से 65% होते हैं। और जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं मोनोसाइट 6 to 8% होते हैं। दोनों का फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो एंटर कर रहे हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा बेसोफिल के बारे में। हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन, हेपेरिन, इन सारों का मेनली जो है रोल किसमें है, कुछ केमिकल्स नहीं है जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेशन के दौरान होते हैं। डिटेल में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसमें आगे आप जाके देख सकते हैं। डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 7 में। तो जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ईओसिनोफिल्स 2 से 3% पाए जाते हैं, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। और जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 से 25% होते हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये, और ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो कि मेनली इनका रोल क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू, इम्यून सिस्टम के थ्रू जो है रिस्पॉन्स करना, ये इनका मेन रोल होता है। हमने प्लेटलेट्स पढ़ी थी जिन्हें हम थ्रोम्बोकाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जो कि सेल फ्रैगमेंट्स, किसके सेल फ्रैगमेंट से बनती है, मेगाकैरियोसाइट से, जो स्पेशल सेल्स होती हैं बोन मैरो में। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लाइन बाय लाइन। अच्छी तरह से देखा था हमने बोन मैरो क्या है, मेगाकैरियोसाइट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। हम जो है कोएगुलेशन के दौरान जो है ये काफ़ी रोल जो है प्ले करते हैं प्लेटलेट्स। अगर इनका नंबर कम हो गया तो हमें जो है हमारा ब्लड लॉस जो होता रहेगा, हमारे जो क्लोटिंग नहीं होगी, इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो प्लेटलेट्स जो जब डेंगू होता है तो ये जो घट भी जाती हैं, तो ये हमें बढ़ा जो है नंबर काफ़ी कम हो जाता है। तो नारियल पानी पीते हैं कई लोग, या फिर और भी अलग अलग चीज़ें लेते हैं, तो इससे हमारा जो है नंबर बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होती है ब्लड प्लेटलेट्स। तो हम उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, एंटी जो है ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप होता है। एंटीजन्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीजन्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है इंड्यूस करते हैं। और एंटीबॉडीज़ हमने पढ़ा था, एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में बनते हैं, जो कि रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजन्स के थ्रू, जो है उनके थ्रू जो है रिस्पॉन्स करते हैं एंटी जो है बॉडीज़। और एंटीजन्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में जो हेल्प करते हैं। ये जो एंटीजन्स आरबीसी पे होते हैं, हमारी आरबीसीज पे। और जो आपके एंटीबॉडीज़ होते हैं वो जो है प्लाज्मा के अंदर जो है पाए जाते हैं। तो एंटीजन एक तरह से फॉरेन पार्टिकल होते हैं, बट सारे नहीं होते। और जो एंटीबॉडी क्या होती है, कुछ वाई शेप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिटेल में इसका वाई शेप स्ट्रक्चर होता है ये। तो इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर होता है। 12th में इसके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है, इसका क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें जो है ऐसे जो है ये होता है, इस तरह से वाई शेप का होता है ये। तो ये ऐसे जो है इस तरह से, तो ये वाई शेप का जो है होता है ये वाला आपका कौन सा एंटीबॉडी ऐसे होती है। तो ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन से जो है बनी होती है, ये जो है एंटीजेंस को जो है किल करने में जो है काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, जो कि प्लाज्मा में जो है पाई जाती है एंटीबॉडीज। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, सो आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अगर मान लीजिए रेसिपिएंट का, डोनर का, जो दोनों का ब्लड मैच नहीं करा, अगर हमने ब्लड चढ़ा दिया और मैच नहीं करा, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैच नहीं पड़ा, क्लम्पिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है डेथ हो जाएगी जो है बंदे की। तो इसलिए हमें जो है मैच करना ज़रूरी होता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें आगे जो है पढ़ना, हमें क्या देखना है आज की जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे जो है लिखा है। तो इसके बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। आज जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ए बी वाला ब्लड ग्रुप है उसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ये बात जानेंगे ऐसा क्यों होता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है वीडियो को। ए ब्लड ग्रुप होता है, उसके पास एंटीजन होता है, ए होता है, और इसके अगेंस्ट जो अपने अगेंस्ट तो बनाएगा नहीं, ए होता है तो ए वाली एंटीबॉडीज नहीं बना सकता। ये तो है नहीं कि अपने वाले को ही जो मार देगा। तो ये जो एंटी जो है बी बनाता है, ये मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में बताई थी। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है। बी वाला के पास बी होती है, वो ए बनाएगा, एंटी ए बनाएगा। ए बी वाले के पास दोनों होती हैं, तो वो किसी के खिलाफ, अपने खिलाफ तो बनाएगा नहीं, तो ये एक भी नहीं बनाएगा, एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा। और जो ओ होता है उसमें जो है कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज इसलिए दोनों होंगी। जो इसके पास है ही नहीं, तो दोनों को मार सकता है ये। तो ये सारी बातें। अब सबसे पहले हमें क्या जो है इसमें देखना है कि जो आपका
हम डोनर की बात करें, डोनर जो दे रहा है, डोनर का हमें क्या चेक करना होगा, एंटीजन जो है चेक करना, एंटीजन AN लिख देता हूँ, एंटीजन हमें चेक करना होगा RBC के जो ऊपर होता है एंटीजन, हमें डोनर का वो जो डोनर का एंटीजन चेक करना होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान की हम बात कर रहे हैं कि ब्लड एक बंदे से दूसरे पर्सन को जो है देना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तो हमें क्या देखना है, जो डोनर होता है जो दे रहा है उसका हमें एंटीजन सर्फेस, एंटीजन जो RBC के ऊपर होते हैं, हमने वो चेक करनी होती है। और जो रेसिपिएंट होता है जो कि ले रहा है उसके हमें जो है एंटीबॉडी चेक कर दिया, ANT लिख दिया मैंने, ANTI एंटीबॉडी हमें चेक करनी होती है। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी मैं यूज़ करूंगा। तो हमें क्या करनी होती है, जो डोनर है आपकी जो एंटीजन चेक करना होता है, और जो रेसिपिएंट उसकी एंटीबॉडी चेक करनी होती है। तो चलिए जो है देखते हैं, जो आपका A ब्लड ग्रुप है उसके पास जो मान लीजिए A ब्लड ग्रुप है, ये डोनर है, तो हमें इसका क्या चेक करना होगा, सबसे इसका जो है एंटीजन चेक करना होगा, ये वाला है तो इसका एंटीजन चेक करेंगे। और इसके पास क्या होती है, एंटी बी होती है, तो इसलिए जो है अलग अलग कोई मैच नहीं करेंगी, तो इसलिए जो है ए वाले को हम जो दे सकते हैं। जो ए के ऊपर एंटीजन है, एंटीबॉडीज के बी है, तो मैंने आपको बताया जो डोनर का हम चेक करेंगे एंटीजन, और रेसिपिएंट का हम चेक करेंगे एंटीबॉडीज। तो मैच नहीं कर रही ए वाली, तो हम जो मैच नहीं कर रही, तो ए वाले के साथ बी वाली, तो हम जो है ए वाले को, ए वाला बंदा इसलिए जो है ए वाले को देख सकता है। अगर हम मैच कर जाएंगे, क्लम्पिंग हो जाएगी, तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, RBC का डेथ हो जाएगी, तो हमें ये नहीं होने देना। उसके बाद ए वाला जो है बी को क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए ए वाले की एंटीजन चेक करेंगे, ए है, लेकिन इसकी एंटी जो है चेक करेंगे, देखिए मैच हो गई, दोनों जो है मैच होगी, एंटी ए दोनों मैच होगी, तो आपस में क्लम्पिंग हो जाएगी, ये इसको जो है मार देगा, और जो है यहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए हम जो ए वाला जो है, जो बी वाला है वो ए को नहीं दे सकता, ए वाला ए को ही दे सकता है। इसी तरह से ए बी वाला भी जो है नहीं दे सकता। आप इसी कॉन्सेप्ट से जो है लगा के देखेंगे, तो ए बी वाला जो है, एक जो ए वाला जो है, ए बी वाला ए को नहीं दे सकता। और ओ की हम बात करें तो जो है ओ वाला जो है दे सकता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो है एंटीजन ए है, एंटीबॉडीज जो है ए बी है, तो इस तरह से जो है दे सकता है। तो हमें ये जो है चेक करनी होती है, एंटीजन एंटीबॉडी चेक करनी होती है। तो इसी तरह से ओ वाला जो है सबको जो है दे सकता है, क्योंकि इसके पास जो है कोई भी एंटीजन नहीं होती, लेकिन इसके बाद एंटी जो है दोनों होती है, तो ये जो है दे सकता है, ये जो है क्लम्पिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो हमने बात करी ए वाले की। इसी तरह से बी वाले भी आप जो है करके देखेंगे, तो ऐसे ही बी वाले का होगा, जो डोनर की जो एंटीजन चेक करेंगे और उसकी एंटीबॉडीज चेक करेंगे, तो बी वाले के पास ए होती है तो इसको दे सकता है। ऐसे ही ओ वाली जो है हम दे सकते हैं, ओ वाले को तो हमें चेक करनी होंगी। तो इसी तरह से ओ वाला जो है सबको दे सकता है, इसलिए ओ वाला, क्योंकि इसके पास एंटीजन्स नहीं होते बट एंटीबॉडीज इसके पास जो है पाई जाती है। इस तरह से ए बी ओ, इसी तरह से हम साइज जो है चेक करके दे सकते हैं इसलिए। और ए बी वाला जो है इसके पास जो एंटीबॉडीज जो है कोई भी नहीं होंगी, लेकिन एंटीजन्स इसके पास जो है होती है, इसलिए इसके पास एंटीजन जो है होती है, लेकिन एंटीबॉडीज कोई नहीं होंगी, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करेगा कोई भी, तो इसलिए जो है सबसे जो है ले सकता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब सबसे जो है ले सकता है। ये रेसिपिएंट मतलब जो ले रहा है, तो वो सबसे ले सकता है ए बी वाला। तो आगे इसके बारे में बात करें, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह से हमने जो है देखा, फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू अ पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हैंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इसलिए हम ओ वालों को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकते हैं। ओ वाले जो है ब्लड ग्रुप ए बी और अपने वाले को तो दे ही सकते हैं, ओ वाला सिर्फ अपने वाले आपको जो है दे सकता है, तो वो भी जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर पर्सन। सबसे जो है ए बी से तो ले ही सकता है और से भी ले सकता है, जो आपका जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है। इसलिए सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इनको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और हम मेनली RH फैक्टर अभी आगे हम पढ़ेंगे, RH ग्रुपिंग हम पढ़ेंगे, तो उसके बेसिस पे कहे ओ वाले ब्लड ग्रुप में भी कौन सा आप होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओ में भी कौन सा यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ नेगेटिव होता है। और इसमें हम ए बी की बात करें, ए बी पॉजिटिव होता है। अब ये कैसे होता है, ये चीज़ें हम आगे जो है एराइथ्रोब्लास्टोसिस जो है केस है, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इस वाले केस में हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओ वाले को हम जो है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और बी वाले को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है इसमें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वाली लाइन को जो है अंडरलाइन जो है जरूर कीजिएगा, स्टार मार्क कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्लड ग्रुप ए वाला बी ए को, ओ को, बी वाला बी ओ को, तो इस तरह से आपको सारे जो है याद रखने ही है, तो आप जो है याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं RH ग्रुपिंग।
आर एच ग्रुपिंग के बारे में देखते हैं आगे। अब हम आर एच ग्रुपिंग, एक और एंटीजन जो है पाया जाता है जो कि किसके सिमिलर हमें जो है मिला था, रिसस मंकी की हम बात करें, जो है रिसस मंकी में जो हमने सिमिलर जो है मिला था, रिसस फैक्टर्स हम इसको कहते हैं। ये सब किससे आया है, रिसस मंकी से आया, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है इसे देखा गया था। रिसस मंकी के अंदर सबसे पहले से जो देखा गया था, इसलिए आर एच ग्रुप ही हमने इसका नाम रख दिया। अनदर एंटीजन, द आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रिसस मंकी, हैंस आर एच, इसलिए इसका नाम क्या है, आर एच, रिसस आर एच। तो इसका आर एच हमने ले लिया। तो रिसस मंकी में सबसे पहले जो है ऑब्जर्व किया गया था। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस। जो 80% ऑफ ह्यूमंस होते हैं उनके पास मेनली जो है आर एच पाया जाता है, तो आर एच पॉजिटिव होते हैं। आर एच पाया जाता है जिसके पास क्या उसका हम क्या कहेंगे, जिनके पास सरफेस एंटीजन्स के ऊपर साथ साथ में उसके पास आर एच भी पाया जाएगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे आर एच पॉजिटिव। सच इंडिविजुअल आजकल आर एच पॉजिटिव। नियरली 80% जो है ह्यूमंस के पास, 80% पूरी दुनिया में 80% लोगों के पास मैक्सिमम जो है आर एच पाया जाता है, वो आर एच पॉजिटिव होते हैं। और एंड दोज इन हुम दिस एंटीजन इज एब्सेंट, उसे हम कहते हैं आर एच नेगेटिव। उनमें जो है आर एच जो एंटीजन जो है एब्सेंट होता है, तो उनमें जो ये एब्सेंट होता है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा इतना। तो हम यहाँ पे दो केस एक जो है केस पढ़ने वाले हैं, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एन आर एच नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। अरे मान लीजिए जैसे कि आर एच नेगेटिव पर्सन है, इसके पास जो है दोनों होंगी, आर एच के पास आर एच नेगेटिव है, जैसे हमने पढ़ा था कि आपका जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है तो उसके पास दोनों एंटीबॉडीज होंगी। इसी तरह से इसके पास दोनों होंगे, दोनों एंटीबॉडीज इसके पास जो दोनों होंगी, आर एच नेगेटिव वाले के पास दोनों होंगी, तो ये जो है मार सकता है, जो एंटीजन है उसके पास जो है इसको किल कर सकता है। इसलिए इफ आर एच जो है नेगेटिव वाला पर्सन आर एच पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आएगा, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन, तो ये आर एच नेगेटिव वाला इसके अगेंस्ट जो है क्या बनाएगा, आर एच एंटीजन बनाएगा, इसको जो है किल करने की कोशिश करेगा। देयरफॉर आर एच ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन्स, इसलिए आर एच ग्रुप को भी हमें जो है मैच करना चाहिए ट्रांसफ्यूजन से पहले। सो हाइप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो आर एच नेगेटिव है इसी तरह से ये जो है आर एच नेगेटिव वाला भी इसको जो है किल कर सकता है, आर एच पॉजिटिव वाले को। इसके पास कोई भी जो एंटीबॉडीज नहीं होगी, तो ये दोनों अपने अगेंस्ट जो है अपने अगेंस्ट जो बनाएगा, दोनों बनाएगा, तो अपने अगेंस्ट क्या ही बनेगा, क्योंकि उसके पास जो है होगा ही नहीं आर एच, तो इसके अगेंस्ट जो है बनाएगा ये, तो आर एच पॉजिटिव वाले को जो है इसको जो है किल करने के, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाएगा इसे किल करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें इसको भी जो मैच करना चाहिए। तो देखते हैं अब आगे जो हमारे पास केस के जो है बात की गई है, तो आगे केस के बारे में इसके बारे में पढ़ते हैं। एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये होता किससे है, स्पेशल केस आर एच इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग, इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स मिसमैचिंग has also been observed between the RH negative blood of pregnant mother with RH positive blood of fetus। ये जो किसके बीच में होता है, सिर्फ RH नेगेटिव, तो क्या होता है, RH नेगेटिव जो है मदर का होता है, और जो हम सन की बात करें, जो आपका बेबी आगे फीटस है, फीटस की मेनली हम बात करें तो फीटस में क्या होता है, RH पॉजिटिव अगर हो, तो सिर्फ इसी केस को हम जो है लेंगे, सिर्फ जो है इसी केस को हम लेंगे। अगर मान लीजिए मदर का ब्लड है RH जो मदर के ब्लड में क्या है, RH नेगेटिव है, और जो है फीटस का RH पॉजिटिव है, तो आर एच नेगेटिव है, तो ये जो है दोनों इसके अगेंस्ट जो आर एच पॉजिटिव के, मान लीजिए फर्स्ट डिलीवरी है तो नॉर्मल हो जाएगी डिलीवरी, मान लीजिए फिटस है तो वो उसकी डिलीवरी होगी तो फर्स्ट डिलीवरी जो है नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल हो जाएगी होने के बाद जो है होते वक्त जो है जब उसका प्लेसेंटा को हम कट करेंगे, तो उस दौरान क्या होगा, तो अलग अलग प्लेसेंटा के थ्रू जो है ब्लड जो है सेपरेटेड होगा। हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन आर एच नेगेटिव, ये जो है नेगेटिव मान लीजिए इसके कांटेक्ट में आ गया, पॉजिटिव वाले के जो है कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी फर्स्ट जो है डिलीवरी में, मतलब आएगा ही नहीं इसके कांटेक्ट में। क्यों नहीं आएगा, आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू आर एच नेगेटिव ऑफ द मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। क्यों, एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, क्योंकि इनके बीच में कनेक्शन होता है, प्लेसेंटा वेल सेपरेटेड जो इसमें होता है, ये जो है वेल सेपरेटेड इनके बीच में होता है, प्लेसेंटा होगा, इन कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास नहीं होगा, वो बैरियर की तरह जो है एक्ट करेगा मदर और बेबी के बीच में, तो वो मिक्सिंग जो है ब्लड की जो है नहीं अलाउ करेगा, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब डिलीवरी होगी जो है प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगा डिलीवरी के टाइम, और अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि फीटल के ब्लड में होती है, वहाँ पे होती है विच हैज़ फीटल ब्लड, जिसके पास फीटल का ब्लड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, वो उसको काटेंगे, हर मदर का जो ब्लड है वो आर एच पॉजिटिव है, जो कि बेबी के जो है कॉन्टेक्ट में आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मदर है, इसका आर एच नेगेटिव ही हमें लेना है, तो ये आर एच मान लीजिए नेगेटिव है,
मदर का ब्लड क्या है देखिए, RH नेगेटिव जो है प्रेग्नेंट मदर है, तो इसका जो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो ये जो प्लेसेंटा को हम कट करेंगे, प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड में, जिसके पास जो है फीटल का ब्लड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे अटैच होती है, तो फीटल का ब्लड होगा, तो उसको हम कट करेंगे तो मदर के ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा डिलीवरी के टाइम, तो मदर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो ये RH जो नेगेटिव है इसके अगेंस्ट जो क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम के जो है डिलीवरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। बट नेक्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी आएगी दोबारा से मदर में, सेकंड प्रेगनेंसी होगी, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा कि जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जो RH नेगेटिव है मदर का, उसने जो एंटीबॉडीज़ बना लिया अगेंस्ट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो RH पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आ चुका है फर्स्ट डिलीवरी के टाइम ही। बट जो फर्स्ट डिलीवरी का टाइम है वेल सेपरेटेड होता है प्लेसेंटा की, जो काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जो है पास नहीं कर पाते प्लेसेंटा को, लेकिन जो काफ़ी छोटे छोटे जो है ये मॉलिक्यूल्स जो है होते हैं सेकेंड टाइम की प्रेगनेंसी में, जो कि जो है मारने के लिए जो है किल करने के लिए जो है यहाँ से निकलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब सेकंड केस के दौरान की बात करें तो हाउ ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फिटस। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी हमारे पास जो ब्लड जो है मिक्स नहीं होगा, अब सिर्फ जो है लास्ट टाइम पे जब प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है निकालेंगे, उसको कट करेंगे, तो उसमें ही जो फीटल का ब्लड होगा उस टाइम ही जो है मिक्सिंग होगी, बट फीटस बाहर आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वहाँ पे प्लेसेंटा से वेल डेवलप्ड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सच केसेस मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। तो इस केस में क्या होगा कि RH एंटीजन जो है अगेंस्ट के अगेंस्ट जो है बनाने लगेगी मदर अपने जो है ब्लड में। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, RH एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBCs। तो क्या होगा इस टाइम जो एंटीबॉडीज़ है, इस टाइम क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ काफ़ी जो है स्मॉल होती है साइज़ में, उस टाइम थोड़ी बड़ी होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए वहाँ पे प्लेसेंटा से जो है क्रॉस नहीं कर पाती वहाँ पे वो। लेकिन इस टाइम पे थोड़ी जो है काफ़ी जो है छोटी छोटी होंगी, जो आपके एंटीबॉडीज़ हैं वो काफ़ी स्मॉल होंगी, इसकी वजह से वो प्लेसेंटा है मान लीजिए, यहाँ से जो है एंटीबॉडीज जो है क्रॉस कर जाएंगी फीटस के पास, ये फीटस है तो इसको जो है इसके RBC में जो है जाके इसको रप्चर कर देंगे, इसे जो है किल कर देंगी। बट यहाँ पे क्या होगा कि RH जो मदर का है, जो RH है वो जो है उसके जो है एनकाउंटर करेगा फीटस के ब्लड को, एनकाउंटर करेगा, क्रम्पिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, हीमोलिटिक डिजीज़ हो जाएगी न्यूबॉर्न को। हीमोलिटिक डिजीज़ मतलब इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, को जो है ये जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा। क्लम्पिंग यहाँ पे हमें दिखेगी, जो है एनीमिया कंडीशन भी जो है दिखेगी, जॉन्डिस जो है यहाँ पे दिखेगा हमें, जिसकी वजह से ऐसा क्यों हुआ कि कई सारी चीज़ों का कम्बिनेशन हो जाता है, जैसे बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, साइड चैप्टर नंबर 16 में हमने बात की थी, तो इनका जो है अकमलेशन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमें ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, ऐसा तो होता नहीं है कि डेथ हो जाती है हमेशा क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी होती है, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं देखेंगे। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज RH एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर की बात करें जो नेगेटिव है, वो जो है उसके कांटेक्ट में आ चुकी है, फर्स्ट टाइम उसने एंटीबॉडीज बना दी, तो कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। RH पॉजिटिव है जिसका ब्लड, तो उसको जो है उसके फीटल की RBCs को डिस्ट्रॉय कर देगी। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सेवर एनीमिया, जॉन्डिस टू द बेबी। अलग अलग कंडीशन में जो है अलग अलग डिजीज जो है इसमें कॉज कर सकता है, क्योंकि ब्लड उनका लॉस हो जाएगा तो एनीमिया इसलिए यहाँ पे आ गया, कई सारे जो है यहाँ पे जो है जॉन्डिस हो जाएगा उसे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का जो है अकमलेशन की वजह से या डिपोजिशन की वजह से। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, हम क्या कहेंगे, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहेंगे। तो इसका जो है कैसे अवॉइड इसको हम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट डिलीवरी के दौरान ही एकदम से हमें देनी होती है, फर्स्ट डिलीवरी के दौरान जो मदर को जो हम RH एंटीबॉडीज देखेंगे, इस कंडीशन दे देंगे तो RH एंटीबॉडीज हम दे देंगे, तो इस कंडीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। रोहैगम कहते हैं इसको, RHOGAM, रोहैगम कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है RH एंटीबॉडीज़ का, रोहैगम हम जो है दे देंगे। इस वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है इस तरह से केस वाला आपका एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो कंडीशन नहीं होगी, सेकंड प्रेगनेंसी भी जो है नॉर्मल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, तो हमें जो RH बॉडीज़ हमने दी, तो इससे क्या होगा कि हम जो है लिमिटेड अमाउंट में ही जो RH एंटीबॉडीज़ हैं हमें लिमिटेड अमाउंट में जो है फीटस को जो है डिलीवरी के बाद हमें जो है देनी है, वहाँ पे मदर को जो है देना है, वो इनसे इंजेक्ट करना है फर्स्ट डिलीवरी के बाद। हम बेसिकली हमने ऐसा जो है हम ऐसा किया क्यों, क्योंकि हम अलाउ नहीं करना चाहते जो मदर्स के जो B सेल्स होते हैं, हमने पढ़े थे वहाँ पे जो B सेल्स पढ़े थे हमने,
तो मदर के जो बी सेल्स है उनको जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर जो है नहीं कराने देनी है। जो आपके इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, जो ग्लोबुलिन्स होते हैं उनके पास क्या होती हैं, ग्लोबुलिन्स में जो है जो है आपके गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त। तो उसमें क्या होती है, प्लाज्मा बी सेल्स जो है निकलते हैं गामा ग्लोबुलिन्स से, जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स, जो कि इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर कर लेते हैं। जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें मान लीजिए एक बार इसने एंटीबॉडीज बना ली तो हर बार ये जो है बनाता ही रहेगा। बट हमें इसको जो है नहीं स्टोर करने देना इन्फॉर्मेशन। अगर स्टोर हो गई तो कभी भी जो है प्रेगनेंसी नेक्स्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह प्रेगनेंसी नेक्स्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमेशा ऐसा ही जो केस होता रहेगा, फिटस की आरबीसी डिस्टर्ब जो है रप्चर होती रहेगी। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पे जो मदर का ब्लड है, जो मदर बी सेल है, उसको जो है एनकाउंटर हमें जो है नहीं करने देना आर एच एंटीजन को, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटी आर एच जो है नहीं बनेगी नेचुरली और कोई भी मेमोरी जो है नहीं होगी। हमें मेनली हमें मेमोरी नहीं बनने देनी है, जो है प्लाज्मा बी सेल्स जो बनाते हैं हमें मेमोरी नहीं बनने देनी है। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली हमें जो है देना पड़ेगा, ताकि एकदम जो है जो प्लाज्मा बी सेल्स है, ताकि वो जो है जो मेमोरी जो है स्टोर ना कर सके। मान ली इमीडिएटली नहीं दिया यार उसने, इतने में जो है इमीडिएटली देना पड़ता है। अगर हम उसने मेमोरी स्टोर कर ली जो प्लाज्मा बी सेल्स ने, तो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी। जब भी प्रेगनेंसी होगी तो उस प्रेगनेंसी का कोई भी मान लीजिए ब्लड भी आ गया कोई और, तो उसको जो है रप्चर कर देगा, या फिर प्रेगनेंसी होगा तो एक केस हमेशा चलता ही रहेगा। तो हमें एकदम से जो है देनी पड़ती है ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कोई भी प्लाज्मा बी सेल्स जो है आगे जो है नहीं बनाएंगी मेमोरी सेल्स। टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर द चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद हमें जो है देनी पड़ती है ये एंटी आर एच बॉडीज़। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने जो आज क्या पढ़ा, हमने जो है एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का अच्छी तरह से जो है पूरा केस पढ़ा हमने, और जो है ब्लड ग्रुप के बारे में हमने बात की। वो ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सारी चीज़ें हमने बात की, ऐसा क्यों कहते हैं। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और आगे जो है लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।